जौहर साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा ही होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन करते होंगे। तो दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले जौहर एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पे दोस्तों छठा सीजीएल का रोजाना की तरह आज भी प्रैक्टिस सेट का खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पार्ट 2 बताया जाएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेगा जो कि सीजीएल के रिलेटेड ही बनाया गया है दोस्तों। और ये 110% आएगा ही, इसीलिए आप लोग को इसमें रट लेना है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कितना सही हो कितना नहीं हो, और आप लोग उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में अवश्य शेयर करें, ताकि जो भी आप लोग की तरह और भी भाई बंधु तैयारी करते होंगे तो उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो और दोस्तों, अभी तक आप लोग जौहर एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी रोजाना इसी तरह का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 91 नंबर प्रश्न में देला है, खोटा विश्व पितामह के पहिल बलुइया लागत, यानी कौन बोलन रथिन? शिवनाथ परमाणिक जी, विश्वनाथ दसुंधीराज जी, मनपूरन गोस्वामी जी, या फिर जनार्दन गोस्वामी जी। तो एक उत्तर है तो बी नंबर, यानी कि विश्वनाथ दसुंधी जी खोटक विश्व पितामह के पहिल पैर बोलल रथिन। अब 52 नंबर प्रश्न की बात कर रही है, तो खोटा साहित्य के पुरोधा पानुरी जी के कहिया जन्म शताब्दी वर्ष मनमल गेल रहा? तो 25 दिसंबर 2019, 25 दिसंबर 2020, 25 दिसंबर 2021 या फिर 25 दिसंबर 2010। तो इसका उत्तर हो जाता है बी नंबर, यानी कि 25 दिसंबर 2020। तो चलो आगे बढ़ाइए। तो 53वां नंबर प्रश्न में देला है, खोटा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो द्वारा कहिया भतुआ सम्मेलन का आयोजन करल गेल रहे? 1989 में करल गेल रहे, या फिर 2000 में करल गेल रहे, या फिर 1980 में, या फिर ए या बी दुयो? तो एक उत्तर हो जाता तो इनके डी नंबर, यानी कि 1989 में और 2000 में करल गेल रहे। अब 54 नंबर प्रश्न की बात करें, तो मेघदूत खोटा अनुवाद कौन साले भेल रहे? 1940 में भेल रहे, या फिर 1968 में, या फिर 1976 में, या फिर 1950 में? तो कहिया आयल रहे? 1968 में। मेघदूत खोटा अनुवाद 1968 में हेल रहे। अब 55 नंबर प्रश्न में देला है, आइज नहीं तो कायल मानी हतो, गोड़े कांटा दांते धैर टाने हतो, ये कहोया नाम बतावा? एके जे लागथिन, या फिर श्रीनिवास पानुर जी लागथिन, या फिर विश्वनाथ दसुंधीराज लागथिन, या फिर चित्तरंजन महतो चित्रा जी लागथिन? तो कोने लागथिन? तो श्रीनिवास पानुरी जी लागथिन, श्रीनिवास पानुरी जी। अब 56 नंबर प्रश्न में देला है, सबटल साड़ा कर माने की है? दबल आवाज, मौन आवाज, या फिर दबी जुबान, या फिर इटा सभ्य? तो एक उत्तर है तो डी नंबर, यानी कि सभ्य। दबल आवाज भी है तो, मौन आवाज भी है तो, दबी आवाज भी है तो, सबकर माने है वो है सबटल साड़ा। अब 57 नंबर प्रश्न की बात कर रही है, तो उद्भासल कर नाटक के कई गो दृश्य है? 10 गो है, 11 गो है, या फिर 12 गो है, या फिर 15 गो है? तो एक उत्तर हो जाता तो इनके डी नंबर, यानी कि सॉरी डी नंबर नहीं है तो इनके बी नंबर, यानी कि 11 गो। उद्भासल कर 11 गो ही नाटक है, यह लेकर उत्तर हो जाता 11। अब 58 नंबर प्रश्न की बात करिए, तो दामोदर पारसनाथ बौड़ी दहर यात्रा पाठ कैसन रचना लागे? यात्रा वृत्तांत लागे, कहानी लागे, या फिर खोटा निबंध लागे, या फिर सब चित्र लागे? तो किना लागे? तो यात्रा वृत्तांत। किना लागे? यात्रा। दामोदर पारसनाथ बौड़ी डहर यात्रा वृत्तांत लागे। 59 नंबर प्रश्न में देला है, गंगटोक कहाँ पड़े हैं? पश्चिम बंगाल में पड़े है, सिक्किम में पड़े है, या फिर झारखंड में पड़े है, या फिर असम में पड़े है? एक उत्तर हो जाता तो इनके बी नंबर, यानी कि सिक्किम में गंगटोक पड़े है। सिक्किम की राजधानी किना लागे? तो गंगटोक ही लागे। अब 60 नंबर प्रश्न में देला है, अंडमान यात्रा वर्णन वृत्तांत कर लिखोया लागत? शिवनाथ परमाणिक जी, पंचम महतो जी, चतुर्भुज साहू जी, या फिर आकाश खुटी? के लागते? तो पंचम महतो जी। अंडमान यात्रा वर्णन यानी वृत्तांत कर लिखोया लागते
पंचम महतो जी। कौन है? पंचम महतो जी। 61 नंबर प्रश्न की बात कर रही तो पूरी यार पालू ककर लिखल लागे, एके जाके लागे, BN ओहदार के लागे, या फिर शिवराज परमाणिक जी के लागे, या फिर कृष्ण चंद्र दास आला जी के लागे। तो केकर लागे पूरी यार पालू लिखल? तो इक्के झा। ककर? इक्के झा। यार पुट्टी यार पालू केना लागे? स्मरण लागे, या फिर कहानी लागे, या फिर कविता लागे, या फिर सब चित्र लागे। तो पुट्टी यार पालू केना लागे? एक प्रकार के शब्द चित्र। अब 62 नंबर प्रश्न दिला है उद्वासल कर नाटक कौन बछरे लिखल लागे? 1960, 1963, 1964 या फिर 1970। तो एकर उत्तर है तो बी नंबर यानी कि 1963 की ना 1963। अब 63 नंबर प्रश्न की बात कर रही तो चाबी काटी नाटक का प्रकाशक लागे? बालेडी खोटा कमेटी बोकारो, खोटा साहित्य संस्कृत परिषद, झारखंड झरोका रांची, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार। तो एकर उत्तर है तो ए नंबर। चाबी काटी नाटक के प्रकाशक लगे बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। किना लगे? बालीडी खोटा कमेटी बोकारो। 64 नंबर प्रश्न में दिला है दामोदर के कोराई काइब कर लिखोया का नाम लागे? शिवनाथ परमाणिक लागे, विश्वनाथ नागर जी लागे, या फिर शांति भारत लागे, या फिर डॉक्टर NK झा लागे। तो एकर उत्तर है तो इनके ए नंबर यानी दामोदर कोराई के लिखले थे तो शिवनाथ परमाणिक जी। कौन लिखला थे? शिवनाथ परमाणिक जी। और 65 नंबर प्रश्न की बात करें तो मर्दानी कौन रकम की संज्ञा लागे? भाववाचक लागे, जातिवाचक लागे, या फिर गुणवाचक लागे, या फिर व्यक्तिवाचक लागे? तो मर्दानी भाववाचक संज्ञा लागे। किना लागे? भाववाचक संज्ञा। अब 66 नंबर प्रश्न की बात कर रही है तो दामोदर कोराई काइब कर मुख्य जनी पात्र कौन लागे? रचना लागे, भावना लागे, सरंची लागे, या फिर फुलवा लागे? तो एकर उत्तर है जाता तो इनके सी नंबर यानी कि सरंची लागे। दामोदर कोरा काइब कर मुख्य जनी पात्र सरंची लागे। सरंची ककर से प्यार कर रहा है? तो कमल केतु से। अब 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो सरहुल पर्व कौन महीना में मनावल जा है? बैसाख जेठ में, चैत बैसाख में, या फिर आषाढ़ में, या फिर भादों में? तो एकर उत्तर हो जाता तो इनके बी नंबर यानी कि चैत बैसाख में। सरहुल पर्व कहिया मनावल जा है? चैत बैसाख में। 68 नंबर प्रश्न में देला है भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम पाठ के लिखोया कोने लागथिन? तो डॉक्टर विनोद कुमार जी लागथिन, या फिर डॉक्टर BN ओहदार जी लागथिन, या फिर चितरंजन महतो चित्रा जी लागथिन, या फिर इक्के झा। तो ईटा तो इनके आंसर हो जाते बी यानी कि डॉक्टर BN ओहदार। और भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करमटा लिखल गया है खोट्ठा निबंध में। कहाँ? खोट्टा निबंध और ओकर लेखक लागे डॉक्टर BN ओहदार। 69 नंबर प्रश्न में देला है सोपटा चले हैं कौन कर्म के निबंध लागे? यात्रा वृत्तांत लागे, फिंगाटी लागे, संस्मरण लागे, विचारात्मक लागे? तो एकर उत्तर तो इनके जाते बी नंबर यानी कि फिंगाटी। सोपटा चले हैं कौन पाठ से लेल गया है? मतलब कौन किताब से लेल गया है? तो ईटा लेल गया है खोट्ठा निबंध से। एकर लेखक लागे डॉक्टर BN ओहदार। और ये कौन रकम के लागे? तो फिंगाठी रकम के लागे। ये लेकर उत्तर जाते तो इनके बी नंबर। अब 70 नंबर प्रश्न में दिला है बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा केकर लिखल लागे? डॉक्टर BN ओहदार की, डॉक्टर चतुर्भुज साहू की, डॉक्टर विनोद कुमार की, या फिर शिवनाथ परमाणिक जी की? तो एकर उत्तर लागे ए नंबर यानी कि डॉक्टर BN ओहदार की। और बखेड़े में लिंग बखेड़ा ईटा लागे खोट्ठा निबंध से लेल गया है। और एकर लेखक लागे डॉक्टर BN ओहदार। 71 नंबर प्रश्न में दिला है खोट्ठा हाय खोट्ठा कविता कौन किताब से लेल गेले? आँखी गीत से लेल गेल है, या फिर एक मौनी फूल से, या फिर दामोदर कोराई से, या फिर खोट्ठा काठे पैदे खंडी से? तो एकर उत्तर हो जाता तो इनके ए नंबर यानी कि आँखी गीत से। और आँखी गीत के लिखोया के लगते? तो आँखी गीत के लिखोया लगते कौन? श्रीनिवास पानूरी जी। और श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म है रहे 25 दिसंबर 1920 ईस्वी के। तो इन कमेंट सेक्शन में बतावा इनकर मृत्यु पानूरी जी के कहिया भेल रहे।
72 नंबर प्रश्न में देला है संतोष कुमार महतो के जन्म कौन जिला में भेल है। बोकारो में भेल है, धनबाद में भेल है, या फिर गिरिडीह में भेल है, फिर हजारीबाग में। तो संतोष कुमार महतो जी के जन्म भेल है गिरिडीह जिला में। पारसनाथ पर्वत कहाँ है, तो गिरिडीह जिला में। 73 नंबर प्रश्न की बात करें तो अजगर नाटक के लेखा कौन लिख लेती, पंचम महतो जी लिख लेती, सुकुमार जी लिख लेती, या फिर श्रीनिवास पानोरी जी लिख लेती, या फिर विश्वनाथ दसुंदी राज जी लिख लेती। तो अजगर नाटक के विश्वनाथ दसुंदी राज जी लिख ले हथीन। यह लेकर उत्तर है या तो इनके डी। अब 74 नंबर प्रश्न की बात करें तो तातल के मतलब किना है वही तो बताओ। गरम, नरम, ठंडा, कठोर। तातल मतलब किना है वो है तो गरम। तो दीपल भी कही सकला है। अब 75 नंबर प्रश्न की बात कर रही है तो भगजोगनी उपन्यास लिखोया का नाम बतावा। भगजोगनी कौन लिख लेते हैं, विश्वनाथ दसुंदी जी लिख लेते हैं, या फिर विश्वनाथ नागर जी, या फिर पंचम महतो जी, फिर सुकुमार जी। तो भगजोगनी उपन्यास विश्वनाथ दसुंदी जी लिख ले हथे। यह लेकर उत्तर हो जाता हूँ तो इनके ए नंबर। अब 76 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो डाह कर अर्थ बतावा। प्रेम, ईर्ष्या, जलन, BRC दुइयो। तो एकर उत्तर जाता तो इनके 3 नंबर, यानी कि डाह मतलब ईर्ष्या करना, जलन। यह लेकर उत्तर जाता डी नंबर, राइट। अब 77 नंबर प्रश्न की बात करें तो धुआं और धंधा कौन किताबें कहानी है के, खतरस के है कई, सोनमाटी के है कई, या फिर चाहर के है कई, या फिर भुगचोकनी के। तो धुआं और धंधा सोनमाटी के ला गए, किना के ला गए तो सोनमाटी के। अब 78 नंबर प्रश्न की बात करें तो सोनमाटी के पहल कविता की ला गई, जुबान ला गई, आस ला गई, आजादी के रहिस्का ला गई, या फिर नीम ला गई। तो सोनमाटी की पहल कविता ला गई सी नंबर, यानी कि आज़ादी के रहिस्का। किना आज़ादी के रहिस्का। अब 79 नंबर प्रश्न की बात करें तो जिंदगी डवानी शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन लागे। जंगली ला गई, बिहारी ला गई, या फिर झपरू ला गई, या फिर नरेना ला गई। तो जिंदगी डवानी शीर्षक के मुख्य पात्र ला गई जंगली, ठीक, जंगली। 80 नंबर प्रश्न दिला है, यहाँ गलत जोड़ा देल गला है, वो जोड़ा के तो इनके गलत आके चुने के लागल। मस्सा मौसी, दादा दादी, काका काकी, आजा आजी। तो एकर उत्तर हो जाता तो इनके बी नंबर, यानी कि दादा दादी। अब 81 नंबर प्रश्न में दिला है श्रीनिवास पानोरी जी सिराइल यानी मृत्यु कहिया हेल रहा है। 7 अक्टूबर 1984 के, 9 सितंबर 1984 की, या फिर 7 अक्टूबर 1986 के, या फिर 7 नवंबर 1987 के। तो पानोरी जी की मृत्यु भेल रहा 7 अक्टूबर 1986 के। कहिया रहा है 7 अक्टूबर 1986। और जन्म की बात करें तो 25 दिसंबर 1920 के हेल रहा है। अब 82 नंबर प्रश्न की बात करें तो उड़ गए फुलवा रह गए बाँस के कर लिखल लगी। गोविंद महतो जंगली जी के, विश्वनाथ दसुंदी जी के, या फिर शांति भारत के, या फिर जनार्दन गोस्वामी के। तो उड़ गए फुलवा रह गए बाँस लिखक लागे गोविंद महतो जंगली जी। ये लाख है गोविंद महतो जंगली जी। 83 नंबर प्रश्न में देला है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा पाठ के कर लिखल लागे। भुवनेश्वर साहू जी के लिखल लागे, या फिर शांति भारत के, या फिर चतुर्भुज साहू के, या फिर इक्के झाकी। तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा लिखले हथिन चतुर्भुज साहू जी। कौन लिखले हथिन, चतुर्भुज साहू जी। 84 नंबर प्रश्न की बात करिए तो छिका छिकी खोटा क्षेत्र के आर दोसर नाम बतावा। रामगढ़िया, गोलवड़िया, संथाल परगनिया, परनदिया। तो एकर उत्तर हो जाता तो इनके सी नंबर, यानी कि संथाल परगनिया। अब 85 नंबर प्रश्न की बात करें तो खोटा वाल्मीकि केकर कहल जाहे। इक्के झाकी, विश्वनाथ परमाणिक जी के, या फिर वासुदेव महतो जी के, या फिर श्रीनिवास पानोरी जी के। तो खोटा वाल्मीकि ककरा कहल जाए
तो श्रीनिवास भानुरी जी की कहल जा है। यही लेकर उत्तर हो जाता हूँ डी नंबर। अब 86 नंबर प्रश्न की बात करें तो गाछ ले फल गिरल कौन कारक लागे? संबंध कारक लागे, अपादान कारक लागे, या फिर करण कारक लागे, या फिर कर्म कारक लागे। तो इकर उत्तर हो जाता हूँ तो इनकी बी नंबर, यानी कि अपादान कारक। गाछ ले फल गिरल यानी अपादान है, गाछ ले फल गिरल, यह लेकर उत्तर हो जाता है अपादान कारक। अब 87 नंबर प्रश्न की बात करें तो तेल मालिश कविता कौन किताब से लेल गेल है? तेल मालिश कौन कविता से लेल गेल है? तो ऑप्शन में देला हम तो इनके एक मौनी फूल, आँखी गीत, खोट्ठा काटे वैद्य खंडी, या फिर एक पथ्य डोंगल महुआ। तो इकर उत्तर हो जाता है ए नंबर, यानी कि एक मौनी फूल। तेल मालिश की कौन लिखल हथिन? नहीं सॉरी, कहाँ छपल है? तो एक मौनी फूल में। अब 88 नंबर प्रश्न की बात करें तो विदाई कविता केकर लिखल लगे? श्रीनिवास भानुरी जी के लिखल लगे, ए.के. झा जी के लिखल लगे, या फिर संतोष कुमार महतो जी के लिखल लगे, या फिर शिवनाथ परमाणिक जी के लिखल लगे। तो विदाई कविता संतोष कुमार महतो जी के लिखल लगे। और संतोष कुमार महतो जी के घर कहाँ लाई? तो गिरिडीह जिला। अब 89 नंबर प्रश्न में दिला है विदाई कविता के अनुसार जनगणना और पशु गणना केकर से करल जाहे? पढ़वैया छुआ से, मास्टर से, अभिनेता से, या फिर राजनेता से। तो ककर से करावल जाए? बी नंबर, यानी कि मास्टर सबसे जनगणना करावे थी विदाई कविता के अनुसार। और वाकई में मास्टर सबसे करवावल जा है। यह लेकर उत्तर बी नंबर है जाता। अब 90 नंबर प्रश्न की बात करें तो चनपन मनुष्य कविता केकर लिखल लगे? विनोद कुमार जी के लिखल लगे, या फिर सुकुमार जी के लिखल लगे, या फिर ए.के. झा के लिखल लगे, या फिर विनोद ओहदार के लिखल लगे। तो एकर उत्तर हो जाता तो इनके सी नंबर, यानी कि चनपन मनुष्य कविता के लिखले थे तो ए.के. झा। 91 नंबर प्रश्न में देला हूँ हेटे लिखल खोट्ठा कविता के पढ़ी के सही उत्तर दिए का देखा। तो लिखला है जे जगत के गुजर गुजर रहे चटगर नलत, बाँव दहिने माटिक हुईले, मन गपचाए भलत, नावा जुगत भावत जोखिन, पारल पारी ले दहिनाय, ओखनी के रोवल जिंदगी डहरे, जगत आगू गरम हराइल जाए। ई कविता के लेखक पूछले हैं तो ई कविता के लेखक ऑप्शन देला है ए.के. झा, श्रीनिवास भानुरी जी, विश्वनाथ परमाणिक जी, या फिर संतोष कुमार महतो जी। तो इकर उत्तर जाता तो इनके ए.के. झा। ए.के. झा जी कविता के लिखले थे। अब 92 नंबर प्रश्न की बात करें तो चेटगर माने की हवे? चेतनशील, सजग, जागरूक, या फिर डी सभ्य। तो इकर उत्तर है जाता डी, यानी कि सभ्य। चेटगर माने हवे है चेतनशील, सजग, जागरूक। 93 नंबर प्रश्न की बात करें तो ऊपरे देल कविता अनुसार बामे दहिने माटी के हुईले एकर माने की हवे? धरती घटल आंदोलन, हिया हुआ घटल घटना, या फिर पहरे हर बात, या फिर डी, यानी कि शोभे। एकर उत्तर है जातुन तो इनके डी नंबर। किना है जातुन? डी नंबर, यानी कि शोभे। धरती घटल आंदोलन, हिया हुआ घटल, या फिर पहरे बात, यानी कि डी नंबर एकर सभे। 94 नंबर प्रश्न की बात करें तो सुकुमार जी के जन्म बछर बतावा। 1952, 1956, 1962, या फिर 1960। तो सुकुमार जी के जन्म हेल रहे 1956 में। कहिया? 1956 में। 95 नंबर प्रश्न की बात करें तो उद्भाषण करने के अर्थ बताओ। प्राच्छित करने, उपेक्षित करने, विद्वान करने, या फिर मूर्ख कर। तो एकर उत्तर हो जाता तो इनके बी नंबर के उपेक्षित करना। उद्भाषण करने के मतलब है वो है उपेक्षित करना। अब 96 नंबर प्रश्न की बात करें तो मेघदूत खोटा अनुवाद कौन साले हेल रहा है? 1968 में हेल रहा है, या फिर 1965 में हेल रहा है, या फिर 1940 में हेल रहा है, या फिर 1977 में हेल रहा है। तो मेघदूत खोटा अनुवाद हेल रहा है तो इनके जाइए 1968 में। कहिए 1968 में। अब 97 नंबर प्रश्न की बात करी तो खोट्ठा से साहित्यिक परंपरा कर शुरुआत 1951 में मानल है। ई केकर मत है?
कृष्ण चंद्र दास आला जी के, या फिर डॉक्टर एके जा के, या फिर श्रीनिवास पानोरे जी के, या फिर सुकुमार जी के। तो ककर मानल लागे इता तो कृष्ण चंद्र दास आला जी की खोटा शिष्य साहित्य परंपरा की शुरुआत से 51 में हेल रहे। ये सबसे मत मानले हथिन कृष्ण चंद्र दास आला जी। अब 98 नंबर प्रश्न की बात करें तो खोटा केंद्रीय क्षेत्र को ककरा मानल गेल है। पेटरवार, कसमार, हजारीबाग, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो। तो ककरा मानल गेल है तो पेटरवार, कसमार के खोटा केंद्रीय क्षेत्र मानल गेल है। अब 99 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो लुगा शब्द के हिंदी अर्थ की हवा। धागा, कपड़ा, गहना, सोना। तो एक उत्तर है जातन बी यानी कि कपड़ा। लुगा कपड़ा के ही कहल जा है, ये लेकर उत्तर है जातन बी नंबर। अब 100वां एवं इसके लास्ट प्रश्न हन डा नाटक कैसा नाटक है। धार्मिक है कई, सामाजिक है कई, राजनीतिक है कई, या फिर सांस्कृतिक है कई। तो एक उत्तर है जातन बी नंबर यानी कि सामाजिक। डा नाटक सामाजिक नाटक लागे। तो इनके कैसन लागल ये वीडियो और कैसन तो इनके फायदा है लगले हो तो इन कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बतावा, ताकि हम और बेहतर तरीका से तो इनके बतावे कोशिश करबो। और अभी तक तो इन जवाहर एग्जाम के सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले जाके, और बेल आइकन को प्रेस कर दा, ताकि जखन भी यहाँ तो इनके खोटा से रिलेटेड वीडियो अपलोड हेतु तो इन सबसे पहले देखी सकले और एक फायदा आप तोहिन अपन के एग्जाम में उठाई सकले। और तोहिन एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में तोहिन वैसे शेयर करा ताकि वो सब भी एक फायदा उठा सकले। तो जोहार।